अंतराय कर्म में क्या कहते हैं? अंतराय कर्म के उदय से जो चाहे वो नहीं होता। अपन बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होता। उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? अंतराय कर्म में। तो इसलिए जब भी अपने चाह के अनुसार काम नहीं हो तो परद्रव्य को दोष नहीं देना, अपना ही देखना कि भाई पूरब का कोई अंतराय कर्म का उदय है तो अपना काम नहीं हो रहा है, इसमें किसी दूसरे की गलती, लेकिन आपको अंतराय कर्म दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई दूसरा देगा। ख्याल में है ना? सब मैंने कल कहा था ना, ये भी गजब की विडम्बना है, जो असलियत है वो दिखती नहीं और जो है नहीं वो दिखता है। तो जीव इसलिए तो कंफ्यूज रहता है, समझ उसको। अब उसको देखो, आज मुझे भोजन नहीं मिला तो मुझे कौन दिखाई देगा? पत्नी। मुझे ऐसा थोड़ी दिखाई देगा कि मेरा अंतराय कर्म के कारण नहीं मिला। दिखाई क्या देगा कि पत्नी ने भोजन नहीं बनाया, माँ ने भोजन नहीं बनाया तो भोजन नहीं मिला। तो सारा गुस्सा किस पे आएगा? किस पे आएगा? माँ पे आएगा, पत्नी पे आएगा, बहन पे आएगा, है ना? कोई काम बिगड़ गया, इस भाई ने काम बिगाड़ दिया। ये कसाएँ क्यों चलती हैं? ये कसाएँ बढ़ती चली जाती हैं वस्तु स्वरूप नहीं जानने के कारण। अगर हमें पक्का भरोसा हुए कि कोई काम बिगाड़ता ही नहीं है, अपना ही अंतराय कर्म का उदय आता है तो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है, नहीं होता। ये भरोसा हमें पक्का हो जाए तो फिर हम दूसरों को दोष देना, रात और दिन दूसरों को दोष देते हैं ना, वो व्यक्ति काम नहीं होने देता, फलाना आदमी काम नहीं होने देता, अरे वो आदमी आगे विघ्न करता है। कोई किसी का विघ्न नहीं करता, अपना ही अंतराय कर्म का उदय हो तो विघ्न होता है और नहीं हो तो नहीं होता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरे की तरक्की से जलते हैं, सारे लोग उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन उसका स्वयं का अंतराय कर्म नहीं होता तो सारे लोग कुछ भी कर ले, ऊपर चला जाता है ना? और जब उदय खराब आता है तो जरा सा कोई कुछ करता है और पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये कर्म फिलॉसफी से तुम्हें दूसरों को दोष नहीं देना, बस इतने के लिए कर्म फिलॉसफी है। कर्मों के भरोसे नहीं रहना है, कर्मों से डरना नहीं है, कर्मों से कोई अपने को कमज़ोर नहीं मानना है। लेकिन ये जो दूसरों को दोष देने की आदत है ना, कर्म क्या समझाते हैं कि हमने अपने स्वयं कर्म जे किए सुवासु, निश्चय फल वे देते, करे कोई भरे कोई, स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। कोई पूछे तुमसे कि भाई कर्म फिलॉसफी क्यों समझाई जाती? इसलिए समझाई जाती है कि तुम रात और दिन जो परद्रव्य को अच्छा और बुरा मानते हो, ये मान्यता निकल जाए तुम्हारी कि परद्रव्य अच्छा और बुरा बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है परद्रव्य अच्छा बुरा, लेकिन वो दिखता है। तो दिखता है तो वो देखना बंद करना है, भाई इतनी सी बात है। आपको अंदर से अगर कोई चीज़ आपको कष्टपूर्ण लग रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो भी ये जानना कि भाई इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, अपना ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, करता तो वो भी नहीं है। और वर्तमान में मेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी है, हमें कर्म दुखी नहीं करता। ना कोई ऐसा मानने लग जाए कि साहब हमें परद्रव्य तो दुखी नहीं करता लेकिन कर्म तो करता है। अरे कर्म तो जड़ है। कर्म क्या है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। जड़ कर्म देखो, मोटा मिथ्यात्व तो ये है कि परद्रव्य मेरा बिगाड़ सुधार करता है, ये मोटा मिथ्या, समझ गए ना? ये बिल्कुल पागलपन है। फिर किसी ने वहाँ से हटाया और ये समझाया कि परद्रव्य तेरा अच्छा बुरा नहीं करता, तेरा अच्छा बुरा तो तेरा कर्म करता है। तो अपना मालिक किसे मानने लगा? कर्म को मानने लगे ना, ऐसा वो तो कर्म क्यों ऐसे होगा? ऐसा नहीं है, कर्म तो जड़ है, वो तो निमित्त है। तेरी पर्याय में ही खोट है, तेरी पर्याय में दुखी होने की ज़्यादा योग्यता है तो दुखी हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? कई लोग उसी परिस्थिति में कम दुखी होते हैं
और कई लोग उसी परिस्थिति में बहुत दुखी हो जाते। आप सोचोगे ये व्यक्ति इतना दुखी क्यों हो रहा है भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन उसको है। तो देखो कर्म की तरफ से भी जब चर्चा आए तो निमित्त की चर्चा जानना। फिर असली क्या है? असली तो अपनी उपादानगत योग्यता है। जैसी हमारी उपादानगत योग्यता होती है वैसा ही कार्य होता है। जैसा कर्म का उदय होता है वैसा कार्य नहीं होता। जैसी हमारी उपादानगत योग्यता होती है। ख्याल में आया? निमित्त कर्म निमित्त है ना, कर्म ड्राइवर जैसा है, हम मालिक जैसे हैं। कर्म कैसा है? ड्राइवर कहीं नहीं ले जाता तुम्हें ड्राइवर ले जाता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ड्राइवर ले जाता है। समझ में है ना? दिखाई आपको देता होगा कि ड्राइवर ले जा रहा है, ड्राइवर कहीं नहीं ले जा रहा। आप ड्राइवर को जो कह रहे हो कि मुझे यहाँ से फलानी जगह जाना है तो वहाँ ले जा रहा है बेचारा, उसकी तो कोई गलती। ऐसे ही जीव स्वयं जैसा करता है चाहता है वैसा कर्म का उदय आता है। वो परद्रव्य कर्म वे कुछ नहीं करते। तुम जितने भेद ज्ञान नहीं करोगे, जितना तत्व विचार नहीं करोगे तो वैसे ही कर्म आएगा, वैसे ही चलेगा। अगर तुम आत्मा से प्रेम करोगे, आत्मा की ओर झुकोगे तो गारंटी से तुम्हारा कर्म भी वैसे ही। कर्म तो अपना चेला है, कर्म तो अपने अधीन है, अपन कर्म के अधीन। लेकिन अनादि काल से वो ऐसा करते करते ऐसा लगने लगा जैसे हम कर्म के अधीन हो।